इससे पहले हम इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। 5th क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टी, हमें प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है। हमें प्रॉपर्टी का नाम भी बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी से जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने पढ़ी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। तो उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, 5th का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू में माइनस का 36 हमें दिया हुआ है। देखिए यदि ऐसी कंडीशन हमारी कहीं पर बनती थी कि 2 बार एक डिजिट आ रहा है और बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है, तो वो प्रॉपर्टी हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी हमारी इसके अंदर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं इस क्वेश्चन को हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। देखिए तो यहाँ पर दिया हुआ है 48, तो 48 का मतलब क्या है कि जो डिजिट हमें डबल दिया हुआ है उसको हम एक बार ले लेते हैं। तो देखिए क्या आएगा, -48 हो गया, इनटू में 26 प्लस -36। देखिए हमारी वही वाली प्रॉपर्टी बन गई। मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, A मल्टीप्लाई B प्लस C, A मल्टीप्लाई B प्लस C। ये वाली प्रॉपर्टी हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए विद वेरी इजी वे, -48 मल्टीप्लाई, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 26 किसका है, प्लस का है, प्लस माइनस माइनस होते हैं, 36 आ जाएगा माइनस का यहाँ से, तो यहाँ पर आएगा -48 इंटू में 26 में से 36 प्लस माइनस है, माइनस होगा तो माइनस का 10 आएगा, क्योंकि माइनस का 36 यहाँ पर क्या है, ग्रेटर दैन है। ग्रेटर है किससे, 26 से। तो 48 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे -10 से, ये भी माइनस है, माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर विल बी 480। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा इसका कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है 8 इंटू में 53 इंटू में -125। देखिए इस तरीके की जो प्रॉपर्टी है हमारी, जिसके अंदर A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C होता है, वो प्रॉपर्टी हमारी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसको हम बोलते हैं। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ये तो ऐसे ही होगा, A इंटू में B इंटू में C। तो सबसे पहले हम B इंटू में C कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 8 का 8 हम अलग रख लेते हैं, 53 है। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे देखिए हमें पता है 5 3 जाम 15, यानी कि 53 के हम 125 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कोई ऐसा डिजिट मिलेगा नहीं जिससे हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। लेकिन 125 की यदि हम 128 की यदि हम 125 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 5 या 40, पीछे 0, यानी कि हमें कोई ना कोई डिजिट ऐसा मिल जाएगा जिससे हम 53 से मल्टीप्लाई करने पर आसानी से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें ईजी बनाना था क्वेश्चन को, तो A इंटू में B इंटू में C है। हम इससे पहले प्रूफ कर चुके हैं कि किसी भी तरीके से उसको मल्टीप्लाई करने पर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसके साथ, इस डिजिट की इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें पहले, या इनके साथ कर लें। ये हम प्रूफ कर चुके हैं कि प्लस के लिए और मल्टीप्लाई के लिए जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, एप्लीकेबल होती है। इंट्रोडक्शन पोर्शन के अंदर तो हम यहाँ से ले सकते हैं, 53 को थोड़ा अलग रख लेते हैं, मल्टीप्लाई रहेगा 8 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, -125 से हम इसकी क्या है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 53 का 53, 8 के हम 125 से देखिए जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा माइनस का 1000। क्वेश्चन ईजी हो गया। अगर 53 की 125 से मल्टीप्लाई करते तो ज़्यादा टाइम लगता, लेकिन अब क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ईजी हो गया है। तो अब सिंपली इसकी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा माइनस के 53,000। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट 15 इंटू में -25 इंटू में -4 इंटू में -10। तो देखिए
इसके अंदर हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लगती है? इसके अंदर भी हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? कोमोटेटिव प्रॉपर्टी हमारी इसके अंदर यूज़ हो सकती है, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। भाई ए बी सी डी ई एफ कुछ भी आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें उससे। अब हमें केवल ये देखना है कि क्वेश्चन को हम इजी किस तरीके से बना सकते हैं। देखिए 25 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसकी मल्टीप्लाई 10 से करके देन हम 15 से मल्टीप्लाई करें तो जो हमारा क्वेश्चन है वो थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो कर लेते हैं सॉल्व। 15 का 15 रहने देते हैं भाई, इन तीनों की एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 फोर्जा कितने होते हैं? 25 फोर्जा, सॉरी 15 नहीं है, 15 तो हमने अलग रख लिया। 25 फोर्जा कितने होते हैं? 100 होते हैं। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 100 हो गया। देन माइनस 10 है, 15 का 15 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? यहाँ से मिल जाएगा -1000, तो ये आ जाएगा -15,000। इजी पार्ट था। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट 41 इंटू में 102 हमें दिया हुआ है। तो देखिए इस तरीके का जो क्वेश्चन था हम पहले बता चुके हैं। यदि ए इंटू में बी आपको मिलता है क्वेश्चन को, अगर आप इजी सॉल्व करना चाहते हैं तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। कैसे कर सकते हैं? जो हमारा 102 लिखा हुआ है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। कौन कौन से? एक तो हो जाएगा 100 और एक हो जाएगा 2। तो यहाँ से कर लेते हैं। -41 इंटू में ये हो जाएगा 100 + 2 हो जाएगा, जिससे हमारा क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो करते हैं। माइनस का 41 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस में माइनस का 41 देन मल्टीप्लाइड बाय 2, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉल्व करते हैं। माइनस का 41, 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगी, देन प्लस माइनस माइनस, पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा 82 किसका हो जाएगा? माइनस का। प्लस माइनस माइनस होते हैं, माइनस का 82 आ गया। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस होते हैं, लेकिन हम साइन किसका यूज़ करते हैं? माइनस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 4182। ध्यान क्या रखना है कि क्वेश्चन को हमें जितना आसानी से हो सकता है उतनी आसानी से हमें क्वेश्चन को कर देना है। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है 625 इंटू 35 -35 प्लस -625 इंटू में 65 में दिया हुआ है। क्वेश्चन देखते ही पता चलता है। देखिए 2 डिजिट एक बार दे रखा है, तो सिंपली हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर देंगे? समझ में आ गया होगा अब तक। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम इसके अंदर लगा देंगे आसानी से। देखिए 625 जो है वो हमारा एक जगह प्लस का है, एक जगह माइनस का है। तो हम क्या करते हैं, इसको प्लस का ले लेते हैं और जो साइन है वो दूसरे वाले उसमें क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो 625 प्लस का ले लेते हैं, तो हमारा क्या रह जाएगा? देखिए इनटू में माइनस का 35 तो माइनस का ही रहेगा, क्योंकि हमने इस वाले का साइन थोड़ी ना चेंज किया है। उसके बाद हम ये प्लस, ये 65 हमारा प्लस का है, तो हम साइन चेंज करेंगे तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। माइनस का 65 हो जाएगा, क्योंकि हमने 625 को आगे किसका ले लिया है? प्लस का ले लिया है। कॉमन में जो लिया है वो प्लस लिया है। आगे देखते हैं 625 को इनटू में -35 प्लस माइनस माइनस, माइनस का हो गया 65, देन 625 इनटू में देखिए 35 और 65 दोनों माइनस के हैं। माइनस माइनस हमें पता है क्या होता है? प्लस होता है। तो यहाँ से आ जाएगा -100 आ जाएगा इज इक्वल टू -625। 2 ज़ीरो की हमारी 2 ज़ीरो पीछे इजीली लग जाएंगी। नेक्स्ट पार्ट हम इसका स्टार्ट करते हैं। देखिए 7 इंटू 50 - 2। देखिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इजीली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि
हमें बताया, हमने इंट्रोडक्शन पोर्शन में पढ़ा था, देखा था कि ए प्लस यहाँ पे दिया हुआ ए माइनस बी, और माइनस के लिए भी और प्लस के लिए भी, ये दोनों के लिए क्या होती है, एप्लीकेबल होती है। हम दोनों में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इजीली हम कर देंगे इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। तो सेम रखना है, केवल माइनस का जो साइन है उसमें डिफर आएगा थोड़ा सा बस। 7 इंटू में 50, वहाँ पर हम प्लस का साइन लगा देते थे, यहाँ पर हम किसका साइन लगा देंगे, यहाँ पर हम साइन लगा देंगे माइनस का, बस इतना अंतर रहेगा। -7 इंटू में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा बस, और क्या करते हैं। 7 5 जा 35 -14, 350 में से 14 माइनस होगा तो बचेगा 336। तो इजीली जो हमारा ये पार्ट है ये भी कंप्लीट होता है। देखते हैं अब नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है -17 इंटू में -29। देखिए इसमें भी हम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है -29, क्या लिखा हुआ है, -29 यहाँ पर लिखा हुआ है। -29 को देखिए हम किस तरीके से लिख सकते हैं, -29 को हम लिख सकते हैं -30 + 1। तो यहाँ पर आ जाएगा -17 इंटू -30 + 1, हम इसको लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि -30 में से हम प्लस करेंगे 1 तो माइनस के कितने आएंगे, 29 आएंगे यहाँ पर। तो देखिए -17 का -17, एक बार इसकी मल्टीप्लाई हम 30 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 30, देन प्लस का साइन है। -17 के हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। करते हैं क्वेश्चन आगे सॉल्व। तो जब हम इसकी इससे करेंगे तो बेटा माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 510, 7 3 जा 51। यहाँ पे आएगा प्लस माइनस, किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, क्योंकि माइनस का 17 क्या है, एक माइनस का है, 17 किसका है, माइनस का है। तो यहाँ से कर देते हैं 510 प्लस माइनस माइनस होगा 17, 510 में से हम किसको माइनस कर देते हैं, 17 को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर आएगा 493 सॉल्व करने पर हमारा आ जाएगा। देखते हैं अब इसका नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट देखिए, -57 इंटू में -19 प्लस में 57। तो यहाँ पर भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। इस पार्ट्स के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने से पहले थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए किस तरीके से, यहाँ पे -57 दिया हुआ है, यहाँ पे -19 दिया हुआ है, यहाँ पे +57 है। 57 देखिए हम 1 का प्लस करेंगे तो हमारे क्वेश्चन पर किसी प्रकार का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आगे क्वेश्चन देखिए, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जैसा है ऐसा ही लिखा रहने देते हैं। करने को तो हम इनकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन फिर हम इसमें प्रॉपर्टी नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 19 प्लस में 57 इंटू में 1 यहाँ से आ जाएगा। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी अब इस क्वेश्चन के अंदर हम आराम से लगा सकते हैं। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी 57 है, यहाँ भी 57 है, तो क्या कॉमन आ जाएगा, 57 यहाँ से कॉमन आ गया, इंटू में 19 यहाँ से, फिर 57 कॉमन आ गया, प्लस का साइन है, देन 1 हो जाएगा। तो हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़। तो कर देते हैं क्वेश्चन को इजीली। 57 का 57 इंटू में 19 और 1 कितना हो गया, 20 हो गया। तो 57 2 जा होते हैं 114, 10 का 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारे क्वेश्चन है वो सभी सॉल्व होते हैं। हमने इस क्वेश्चन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है, तो वो लिख देते हैं कि भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी हो गई इस क्वेश्चन के अंदर। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है, ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर रूम टेम्परेचर टू बी lowered फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस at the rate of 5 degree Celsius per every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process
begins। क्वेश्चन के अंदर कहता है कि एक कमरे का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है, और यदि 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो डिक्रीज़ होता है, कम होता है, तो 10 घंटे बाद जो रूम का टेम्परेचर होगा वो कितना होगा। तो क्वेश्चन हमें बताना है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो रूम का प्रेजेंट टेम्परेचर है वो लिखते हैं। प्रेजेंट टेम्परेचर ऑफ रूम, प्रेजेंट रूम टेम्परेचर कितना होगा। तो प्रेजेंट रूम टेम्परेचर हमें बताया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस हमें बताया हुआ है। और कहता है कि 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो 1 घंटे में कितना कम हो रहा है? 5 डिग्री। तो डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एवरी आवर, 1 घंटे में जो टेम्परेचर है वो कितने डिग्री कम हो रहा है? वो कम होता है हमारा 5 डिग्री सेल्सियस। तो हमें बताना है कि जो रूम का टेम्परेचर है वो 10 घंटे बाद कितना होगा। तो लिखेंगे रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, 10 घंटे बाद जो रूम का टेम्परेचर है वो कितना होगा। देखिए, हमारा करंट टेम्परेचर कितना था? वो था 40 डिग्री सेल्सियस। और कितने घंटे बाद? 10 घंटे बाद। और हमारा जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है। देखिए, जब ज़्यादा होता है तो प्लस रखते हैं, जब कम होगा तो क्या होगा? माइनस की तरफ जाएगा। तो कम हो रहा है तो -5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस, प्लस में 10 की 5 से हमने मल्टीप्लाई की तो आ गया -50 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से 40 प्लस -50 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ से आ जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। तो -10 डिग्री सेल्सियस जो है वो 10 घंटे बाद इस रूम का क्या हो जाएगा? टेम्परेचर हो जाएगा। कितना टेम्परेचर हो जाएगा? -10 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। कहता है कि इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, एक टेस्ट कक्षा के अंदर हुआ है, उसमें 10 सवाल पूछे गए हैं। 5 मार्क्स आर गिवन फॉर द करेक्ट आंसर, 5 मार्क्स जो है वो सही जवाब के लिए दिए गए हैं। एंड -2 आर गिवन फॉर द रॉन्ग आंसर, और -2 जो नंबर हैं वो गलत जवाब के लिए दिए गए हैं। एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, और 0 नंबर जो दिए गए हैं वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करने के लिए दिए गए हैं। जिसने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है उसे 0 नंबर। तो फर्स्ट पार्ट है इसका। फर्स्ट पार्ट के अंदर देखिए क्या है। मोहन गेट 4 करेक्ट एंड 6 रॉन्ग आंसर, व्हाट इज़ हिज स्कोर। हमें बताना है कि यदि मोहन ने 4 सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए हैं और 6 सवालों के जो जवाब हैं वो गलत दिए हैं, तो मोहन का जो स्कोर है वो क्या रहने वाला है। तो देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले मोहन ने जो नंबर प्राप्त किए हैं करेक्ट क्वेश्चन के आंसर देके, पहले उनका वो निकालते हैं। मोहन गेट मार्क्स फॉर 4 करेक्ट क्वेश्चंस। उसने कितने सवालों के सही जवाब दे करके नंबर प्राप्त किए हैं? 4 सवालों के जवाब उसने सही दिए हैं, एक के लिए 5 मार्क्स मिलते हैं। तो टोटल उसके जो मार्क्स हैं वो 20 मार्क्स हो जाते हैं। देन हम बात करते हैं कि उसके नंबर कटे कितने हैं। ही गेट मार्क्स फॉर इनकरेक्ट क्वेश्चन, गलत
सवालों के लिए उसके कितने नंबर देखिए यहाँ पर उसको मिलते हैं 6 इंटू -2, क्योंकि माइनस के जो 2 हैं वो दिए जाते हैं जब कोई गलत जवाब दिया जाता है गलत क्वेश्चन का। तो यहाँ से उसके जो टोटल मार्क्स बनते हैं बोलते हैं -12। तो हमें टोटल स्कोर निकालना था मोहन का, तो टोटल स्कोर निकल जाएगा। टोटल हमें जब भी करने के लिए कहा जाता है किसी भी क्वेश्चन में तो हम उनको प्लस कर देते हैं। टोटल स्कोर जो निकल कर के आता है वो आता है 20 प्लस -12। यहाँ से रहेगा 20 प्लस माइनस, हमें पता है क्या होता है, माइनस होता है, -12 देन क्या रहेगा 8। तो उसे जो 8 मार्क्स जो हैं उसके टोटल स्कोर हैं। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर आप पूरा ध्यान समझने में लगाएंगे तो क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। रेशमा गेट 5 करेक्ट आंसर एंड 5 रॉन्ग आंसर, व्हाट इज़ हर स्कोर। उसने जो 5 आंसर जो हैं वो सही दिए हैं और 5 ही आंसर जो हैं वो गलत दिए हैं। अब हमें क्या बताना है, उसका टोटल स्कोर बताना है। तो देखिए रेशमा ने जो 5 करेक्ट आंसर दिए हैं उनके लिए रेशमा गेट मार्क्स फॉर 5 करेक्ट आंसर। उसने जब 5 सवालों के जवाब सही दिए हैं तो उसके जो मार्क्स बनते हैं वो बनेंगे 25 मार्क्स। 25 मार्क्स यहाँ से बनते हैं। अब जो 5 आंसर्स हैं वो उसने क्या दिए हैं, रॉन्ग दिए हैं। तो हम रॉन्ग आंसर्स के लिए उसका वो निकालेंगे। शी गेट मार्क्स फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर्स। इनकरेक्ट आंसर के लिए देखिए 5 ही इनकरेक्ट दिए हैं उसने, और एक के लिए कितने नंबर दिए जाते हैं, -2 दिए जाते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा -10। तो क्या कहा गया है कि टोटल स्कोर हमें जो है वो रेशमा का बताना है। टोटल स्कोर जो है वो रेशमा का, प्लस कर देते हैं दोनों को। 25 प्लस -10, 25 प्लस माइनस होता है -10, तो यहाँ से आ जाएगा 15। तो उसका जो टोटल स्कोर रहता है वो कितना रहेगा, 15 रहेगा। अब इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है वो हम देखते हैं। हीना गेट 2 करेक्ट एंड 5 रॉन्ग आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चन शी अटेम्प्ट, व्हाट इज़ हर स्कोर। देखिए हमें यहाँ पर दिया गया है कि उसने 2 सही जवाब दिए हैं, 5 गलत जवाब दिए हैं 7 में से। 7 क्वेश्चन में से अटेम्प्ट उसने किए हैं। अब हमें क्या बताना है, उसका स्कोर जो है वो बताना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आसानी से हो जाएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा। हीना ने जो 2 सही जवाब दिए हैं उनके लिए उसे कितने नंबर मिलते हैं। हीना गेट मार्क्स फॉर 2 करेक्ट आंसर्स। देखिए उसने 2 सवालों के जवाब जो हैं वो बिल्कुल सही दिए हैं, तो उसको यहाँ से मिलते हैं 10 मार्क्स। उसने 5 सवालों के जो जवाब हैं वो क्या दिए हैं, गलत दिए हैं। तो शी गेट्स मार्क्स, तो उसे कितने नंबर जो हैं वो दिए जाने चाहिए, फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर्स। तो यहाँ से आ जाएगा जो 5 इनकरेक्ट हैं और एक के लिए कितना दिया जा रहा है,
2 दिया जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ से माइनस के 10 मार्क्स जो हैं वो उससे प्राप्त हो जाएंगे। अब हमसे कहा गया है कि टोटल स्कोर जो है वो हमें उसका बताना है। तो टोटल स्कोर रेशमा का जो हिना का जो रहता है, टोटल स्कोर जो रहेगा, टोटल स्कोर रहेगा 10 प्लस माइनस 10, 10 प्लस माइनस माइनस 0। तो जो हिना का जो टोटल स्कोर है, यानी कि हिना ने जो नंबर प्राप्त किए हैं वो कितने नंबर प्राप्त किए हैं? 0 नंबर प्राप्त किए हैं अपने टेस्ट के अंदर। अब हम इस एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक सीमेंट कंपनी अर्न a profit of ₹8 per bag by selling white cement and a loss of ₹5 per bag by selling grey cement। एक सीमेंट की कंपनी है, वो 8 रुपये का फ़ायदा कमाती है। कब कमाती है? जब वो वाइट बैग सीमेंट के जब बेचती है। जब एक वाइट सीमेंट का बैग जब बेचा जाता है तो 8 रुपये की जो बचत है वो उन्हें होती है, और 5 रुपये का लॉस होता है। 5 रुपीज़ का क्या होता है? लॉस होता है एक बैग पर जब बेची जाती है। कौन सी वाली सीमेंट? ग्रे वाली सीमेंट जब बेची जाती है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट पार्ट जो इसका है वो हमसे पूछा गया है। द कंपनी, जो कंपनी है, sells 300 bags of a white cement and 5,000 bags of a grey cement in a month, calculate its profit or loss। तो यदि जो कंपनी है वो सेल करती है 3,000 बैग, 3,000 बैग अगर वो वाइट सीमेंट के बेचती है, और 5,000 सीमेंट के वो बेचती है ग्रे वाली के, एक महीने के अंदर, तो हमें बताना है कि उस कंपनी को लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। तो देखते हैं 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले हम जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है उसे थोड़ा सा एक बार राइट कर लेते हैं ताकि थोड़ा इजी हो जाए क्वेश्चन। एक बैग का जो प्रॉफिट है, वाइट सीमेंट का जो प्रॉफिट है वो कितना है? अगर जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ ए बैग ऑफ वाइट सीमेंट, वाइट सीमेंट जो है वो कितना प्रॉफिट देती है? वो प्रॉफिट देती है 8 रुपये का। कितने रुपए का? 8 रुपये का जो प्रॉफिट है वो देती है। देन अगर हम आगे बात करें कि जो लॉस है, लॉस जो मिलता है, लॉस ऑफ 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, ग्रे सीमेंट वाले एक बैग से कितने का लॉस होता है? वो लॉस होता है 5 रुपीज़ का। तो क्या कहता है कि 3,000 बैग बेचे जाते हैं वाइट सीमेंट के और 5,000 बैग बेचे जाते हैं ग्रे सीमेंट के। तो हमें प्रॉफिट बताना है। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो सबसे पहले प्रॉफिट हम निकालते हैं, क्योंकि वाइट सीमेंट से तो हमें प्रॉफिट होने वाला है, फिर इससे लॉस निकालेंगे, फिर दोनों को देखते हैं दोनों में से कौन सा ग्रेटर आता है। प्रॉफिट ऑन सेलिंग, प्रॉफिट ऑन सेलिंग 300 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट। अगर हम बेचते हैं, देखिए एक बैग पे जो है वो बचत कितने की है? 8 रुपये की है। तो 3,000 बैग पे हमें कितने रुपए यहाँ से बच जाते हैं? हमको बच जाएंगे ₹24,000 रुपये जो है वो उसे बच जाते हैं। देन हम आगे बात करते हैं जो लॉस हुआ है उसे आगे। लॉस ऑन सेलिंग, लॉस ऑन सेलिंग 5,000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट। तो ग्रे सीमेंट का कितना लॉस उसको हुआ है?
5000 बैग थे उसके, और एक पे लॉस हो रहा है 5 रुपये का, तो ये हो जाएगा 25,000। तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो लॉस है वो तो हुआ है 25,000 का, और जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है 24,000 का। तो यहाँ से हम सीधी सीधा कह सकते हैं कि उसे लॉस हुआ है, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो कम है और जो लॉस है वो क्या है, ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, उसको लॉस हुआ है। तो लॉस उसका हम निकाल देंगे, टोटल लॉस कितना उसका हुआ है। टोटल लॉस के लिए हम क्या करेंगे, लॉस में से माइनस कर देते हैं किसको, प्रॉफिट को। लॉस में से प्रॉफिट माइनस हो जाएगा, तो 25,000 माइनस 24,000, तो यहाँ से बचता है 1,000। तो 1,000 रुपीज़ का उसे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। 1,000 रुपीज़ का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब हमें बताना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट। अब हमें वाइट सीमेंट के बैगों का जो है वो नंबर बताना है। इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट और नॉर लॉस, जिससे कि ना तो फ़ायदा हो और ना लॉस हो, ना तो नुकसान हो ना फ़ायदा हो। इफ़ अगर द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इज़ 6,400, यानी कि 6,400 बैग जो हैं वो बेचे जाते हैं किसके, ग्रे सीमेंट के अगर बेचे जाते हैं, तो हमें वाइट सीमेंट के बैग्स की संख्या बतानी है कि हमारी कितनी संख्या हो जाए कि ना तो उसे लॉस हो और ना ही क्या हो, उसे प्रॉफिट हो। तो इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो पूछा गया है, हमसे पूछा गया है वाइट सीमेंट बैग्स। तो वाइट सीमेंट बैग्स को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग, लेट द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स, हम इनको मान लेते हैं। हमें पता तो है नहीं कितने हैं, तो हम इनको क्या मान लेते हैं, एक्स इनको मान लेते हैं। क्वेश्चन में हमें एक बात कही गई थी कि जो लॉस और प्रॉफिट है वो दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। लॉस और प्रॉफिट क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जो लॉस है वो बराबर होगा किसके, प्रॉफिट के होगा। ना तो लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा, दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए 6400 बैग इसके बेचे गए हैं, 6,400 बैग्स इसके बेचे गए हैं, 6,400 बैग्स इसके बेचे गए हैं। और इससे एक बैग पर जो नुकसान होता है वो 5 रुपये का होता है। यहाँ पर जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना का होता है, 8 रुपये का, लेकिन कितने बैगों पे हुआ है वो हमको नहीं पता है। तो हम इनटू में क्या कर लेते हैं, एक्स कर लेते हैं। अब आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है 8 है, ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 6,400 इंटू में 5 अपॉन में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 800, 8 5 जा 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर ही आ जाएगा 40, 2 0 बाद में तो आ जाएगा 400। एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाती है, 400। और एक्स हमने माना क्या था, एक्स हमने माना था नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग। तो वो नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग हमारा निकल चुका है। द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग कितने होंगे, 4,000 होंगे। यानी कि हम 4,000 जो हैं अगर वाइट सीमेंट्स के बैग्स को अगर बेचते हैं तो इधर 6400 होगा, इधर 4,000 होगा। तो ना तो लॉस होगा ना ही क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। कहता है रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। हमें इस दिए गए ब्लैंक को फिल करना है और हमें जो स्टेटमेंट हैं इनको क्या बनाना है,
ट्रू बनाना है। तो देखते हैं 9th क्वेश्चन। बिल्कुल इजी तरीका है। देखिए कुछ नहीं करना, जो ब्लैंक दिया हुआ है उस ब्लैंक में आपको एक्स फिल करना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। यहाँ पर क्या आ गया, एक्स आ गया, ठीक है। तो देखिए एक्स के साथ जो इसका रिलेशन है -3 का, वो क्या है, मल्टीप्लाई का है। इज इक्वल टू से इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। -3 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9, और 9 किसका होगा, माइनस का होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ये ब्लैंक है यहाँ पर क्या आएगा, -9। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कुछ नहीं, हमने x मान लिया तो x को यहीं रहने देते हैं। -35 है, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से बचता है 7, तो x की जो वैल्यू यहाँ से आएगी वो क्या आएगी, -7 आ जाएगी। आसान है बिल्कुल, थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है बस। यहाँ पर क्या मान लेते हैं, x मान लिया, x को यहीं रहने देते हैं। -56, ये -8 है, मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 8 7 ज़ा 56। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। देखिए लास्ट पार्ट जो इस एक्सरसाइज 2.2 का रहेगा, लास्ट पार्ट है बिल्कुल। x मान लिया, x रखते हैं 132, और ये जो -12 है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। -12 इससे कैंसिल आउट होता है किस पे, 11 पे, और 11 जो है वो किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -11 आएगी। तो बच्चों जो हमारी एक्सरसाइज 1.3 है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।